प्रणाम। कैसन बा? सब बढ़िया ना? बिहारी फूड चैलेंज करेंगे, सत्तू पराठा खाएंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं लेकर आ गई हूँ पार्ट 2 ऑफ 24 आवर फूड चैलेंज। इससे पहले वेस्ट बंगाल फूड चैलेंज अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो आज जो स्टेट हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं फॉर 24 आवर फूड चैलेंज वो है बिहार, जिसको हम थोड़ा बनाएंगे घर पे और खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है सब कुछ का। पर्सनली बिहारी फूड मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सत्तू पराठा बनाने के लिए आपको एक बोल में आटा लेना पड़ेगा और उसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा वाटर मिलाना पड़ेगा ताकि आप डो को अच्छे से बना सको। वो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप डो को ढक के रखिए फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स ताकि वो फूल जाए। सत्तू पराठा का स्टफ बनाने के लिए आपको ग्रेटेड जिंजर, चॉप्ड अनियंस, चिलीज, गार्लिक और कलौंजी वेजिस के बाद टाइम आ गया सीजन करने के लिए विद सम इंडियन स्पाइसेस। उसके लिए कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी मिर्च, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और जीरा पाउडर यूज़ कीजिए और सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। डो के अंदर स्टफ को मिलाने के लिए आप डो को बोल शेप में कन्वर्ट कर लीजिए और उसमें धीरे धीरे वो स्टफ देने लगिए। स्टफ दे लेने के बाद थोड़ा स्लाइटली प्रेस कीजिए ताकि वो अंदर ठीक से सेट हो जाए और बाहर से बंद कर दीजिए ऐसे प्रेस करके। प्रेस करते टाइम ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। इसके बाद पराठे को अच्छे से बेल लीजिए रोलर पिन की हेल्प से। हम लोग का सत्तू पराठा रेडी है फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए आप एक तवा पे ऑयल अच्छे से स्प्रेड कीजिए स्पून की हेल्प से या फिर ब्रश के हेल्प से। उसके बाद पराठे के उसके ऊपर सेट कीजिए और ऑयल या फिर बटर यूज़ करके या फिर घी भी आप यूज़ कर सकते हो, उसको इवनली स्प्रेड कीजिए ऑल ओवर द पराठा ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। ज़्यादा ऑयल मत यूज़ कीजिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा ऑयल या फिर थोड़ा बटर और घी यूज़ करके आप फ्राई कर सकते हो इजीली। पराठा को दूसरे साइड फ्लिप कीजिए और वेट कीजिए उसका ब्राउन अपीयरेंस आने के लिए। फिर दूसरा साइड भी सेम वे से घी या फिर बटर या फिर ऑयल यूज़ कीजिए और स्प्रेड कीजिए इवनली ऑल ओवर द पराठा। पराठा का ब्राउन अपीयरेंस आ चुका है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू गेट सर्व्ड। और उसके बाद गरम गरम पराठे के साथ अचार हो, हा, पूरा मज़ा ही आ जाएगा। तो पराठा रेडी हो चुका है और इसको हम घुगनी या फिर अचार के साथ खा सकते हैं। तो बिहारी फूड चैलेंज में सबसे पहला फूड चैलेंज लेके मैं आ गई हूँ। उसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड सत्तू के पराठे और इसके साथ सत्तू का शरबत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कैसा टेस्ट है। आप चाहो तो ये आप घुगनी के साथ खा सकते हो, पर मुझे पर्सनली पिकल के साथ पराठा खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आई एम प्रेफरिंग पिकल ओवर घुगनी। दिस टेस्ट सो गुड, आई एम टेलिंग। आई मस्ट से सत्तू के पराठे के साथ सत्तू का शरबत का मज़ा ही कुछ और है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया फर्स्ट फूड चैलेंज विद सत्तू के पराठा एंड सत्तू के शरबत। अब बढ़ते हैं लंच की तरफ, सो लेट्स चेक इट। बड़ी बड़ी बनाने के लिए आपको एक बोल में कर्ड लेना पड़ेगा 2 टेबलस्पून। उसके ऊपर बेसन, अनियंस, ग्रीन चिलीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स इफ यू वांट टू यूज़ इट, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, cumin powder, turmeric powder,
Add some water and mix it. Then heat up some oil in a pan and add cumin seeds to it. Along with that, add some green chilies to add spiciness. Now pour the mixture in it and let it cook for about 15 to 20 minutes. Make the pakoris using gram flour, onion, green chilies and season them with different Indian spices till the gravy gets cooked. Now as you can see, the gravy is almost ready. Heat up some oil and pour the batter to it in pakori shapes. Fry them all nicely, and after frying, add all the pakoris to the curry. Now cook all the curries and pakoris together. The game is still not over. Heat up some oil, add cumin seeds and to it add green chilies. Fry it for some time till the aromatic smell arises, and then pour the fried portion all over the curry. Hello guys, I am back with another interesting lunch recipe and that's कढ़ाई बड़ी. आप सब लोगों ने सुना ही होगा, कढ़ाई बड़ी बिहार में एक बहुत ज़्यादा फेमस लंच रेसिपी है. वो आप राइस के साथ भी खा सकते हो और चपाती के साथ भी खा सकते हो. मैं अभी राइस के साथ आपको खा के बताऊंगी कि ये कैसा टेस्ट है, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट. टू गुड. दही का जो फ्लेवर आ रहा है ना, ज़बरदस्त है. तो मैं अभी मेरा लंच ख़त्म कर लेती हूँ, फिर से मिलेंगे इवनिंग में एक अच्छी इवनिंग रेसिपी के साथ. तब तक स्टे ट्यून्ड. मिठाई किसको पसंद नहीं होता है, इसीलिए इवनिंग स्नैक्स के लिए मैं ले आई हूँ मालपुआ. लेट्स टेस्ट इट. इट्स सो टेस्टी. और जो जूसी और जैगरी वाला जो टेस्ट आता है, स्वीटनेस आता है, इट इज टू गुड. सॉस को जो अलग से स्वीटनेस होता है ना, उसका भी मज़ा कुछ और ही है. मज़ा आ गया खाने. लास्ट फूड चैलेंज का टाइम आ गया. हम लोगों के डिनर के लिए मैंने सिलेक्ट किया है लिट्टी चोखा. तो ये लिट्टी बनाई है मैंने, और चोखा मैं नहीं खा रही हूँ. उसकी जगह पे मैं अनियन और स्पाइस से काम चला रही हूँ, क्योंकि अभी चोखा बनाने के लिए अलग सा टाइम लगेगा और मुझे बहुत भूख लगी है. इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है. तो पहले मुझे लगता था कि लिट्टी चोखा दिखने में अजीब है तो खाने में और भी ज़्यादा अजीब होगा, पर आफ्टर हैविंग दिस मुझे लग रहा है मैं गलत थी अपने सोच के साथ. ये लिट्टी चोखा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी है, और स्पेशली जो मेल्टेड घी उसके ऊपर से मैं पोर कर रही थी तब दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और पानी आ रहा था. तो ऑल इन ऑल लिट्टी चोखा इज़ वेरी गुड इन इट्स टेस्ट. तो आज के लिए हम लोग का 24 आवर बिहारी फूड चैलेंज इज़ डन. आपको अगर हम लोग का ब्लॉग पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल. स्टे ट्यून्ड विद अस for the upcoming vlogs. Till then, bye bye, take care.